इस नाउ दिस आर्टिकल इज फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। उसमें चाइना के जो जो आजकल बहुत न्यूज में है कि कोविड केसेस को लेकर के, उसमें बहुत ही रिलेवेंट फैक्ट इस आर्टिकल में दिया है दैट 2 मिलियन डेली केसेस एक्सपेक्टेड बाय न्यू ईयर्स डे इन प्रोविंस नियर शंघाई। उन्होंने बोला कि 2 मिलियन के आसपास जो केसेस हो सकते हैं एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं बाय न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन तक, इन प्रोविंस नियर शंघाई। चाइनाज जिजियांग सीइंग 1 मिलियन डेली कोविड केसेस, मतलब वहां पे 1 मिलियन डेली कोविड केसेस हो रहे हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। Despite a record surge in cases nationwide, China has reported no COVID deaths. ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि चाइना कह रहा है कि इन्फेक्शन तो है लेकिन डेथ नहीं हो रही है, कोई मर नहीं रहा है। ऑन मेन लैंड फॉर 5 days, 5 दिन से कोई मरा नहीं, किसी की मृत्यु नहीं हुई उस इन्फेक्शन को लेके। प्रॉम्प्टिंग सिटीजन्स एंड एक्सपर्ट्स टू कॉल फॉर मोर एक्यूरेट डेटा। इससे लगता है कि हमें और मोर एक्यूरेट डेटा की जरूरत है। अब इसको आर्टिकल को पढ़ते हैं। चाइना जिजियांग, a big industrial province near Shanghai, is battling around about a million new daily COVID-19 infections, a number expected to double in the day ahead. ठीक है, the provincial government said on Sunday, ऐसा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो वहां की है उसने कहा, डिस्पाइट अ रिकॉर्ड सर्ज ऑफ केसेस नेशनवाइड, चाइना रिपोर्टेड नो कोविड डेथ्स ऑन द मेनलैंड फॉर द 5 days थ्रू सैटरडे। द चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेड ऑन संडे, उनका किसी की मृत्यु नहीं हुई, इन्फेक्शन तो है। Citizens and experts have called for more accurate data as infection surged after Beijing made sweeping changes to a zero COVID policy that had put hundreds of millions of citizens under relentless lockdowns and bettered the world's second largest economy. So उन्होंने बोला कि जो जीरो कोविड पॉलिसी को मेंटेन करते हुए उन्होंने अपने कुछ चीजों में चेंजेस कर दिए हैं, स्वीपिंग चेंजेस कुछ पॉलिसी में चेंज किया है। क्या चेंज किया है? The infection peak is estimated to arrive earlier in Xinjiang and to enter a period of elevated level around New Year Day. ठीक है, वो बढ़ने वाले नंबर हमने ऊपर पढ़ लिया। अब वो कह रहे हैं कि Xinjiang with the population of 65.4 million said among 13,583 infections being treated in the province hospitals, one patient had severe symptoms caused by COVID, while 244 co-infections of severe and critical conditions were caused by underlying diseases. वो कह रहे हैं कि सिर्फ इतने 242 जो है वो इन्फेक्शन उनको दूसरी चीज से है, कुछ लोग को इन्फेक्शन कोविड से है। चाइना नैरोड इट्स डेफिनेशन, उन्होंने अपनी डेफिनेशन को बदल दिया है अपने हिसाब। चाइना तो फेमस है अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करने के लिए। चाइना नैरोड एज इट्स डेफिनेशन for reporting COVID deaths, counting only those for COVID caused pneumonia or respiratory failure. ये है इसका पंच। वो क्या चेंजेस किए उन्होंने? चाइना नैरोड, मतलब छोटा कर दिया, नैरो कर दिया इस डेफिनेशन फॉर रिपोर्टिंग कोविड डेथ्स, काउंटिंग ओनली दोज फॉर कोविड, इनको सिर्फ कोविड कॉज मान रहे हैं जो निमोनिया से और जिनको रेस्पिरेटरी मतलब सांस से जुड़ी हुई दिक्कतें हो रही हैं, फेलियर हो रहे हैं। रेजिंग आईब्रोज अमंग द वर्ल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स, ये जो रेजिंग आईब्रोज मतलब अब लोगों को ये हिट कर रहा है कि आखिरी चाइना क्या छुपा रहा है, क्या दिखा रहा है। The World Health Organization has received no data from China on new COVID hospitalization since Beijing eased its restriction. उन्होंने कहा कि नहीं, बस यही जो 2 सिम्टम है इससे होने वाले लोग ही कोविड के से इन्फेक्शन है, बाकी जो चीजें हैं that is quite normal. The organization says the data gap between might be due to the authorities struggling to tally cases in the world's most populous country. Now, most dangerous weeks. China is entering the most dangerous week of the pandemic, said a research note from the Capital Economics. The authorities are making almost no efforts now to slow the spread of infections, and with the migration ahead of Lunar New Year getting started, any parts of the country not currently in a major COVID wave will be soon. वैसे मैंने पहले आर्टिकल में बोला था कि वहां पे जब लूनर कैलेंडर फॉलो होता है चाइना में, और जब वहां पे जनवरी और फरवरी के बीच में लोग वहां ट्रैवल करते हैं, तो मेन टाइम आने वाला है चाइना का जहां पे वो स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन, और उसके बाद ही पता चलेगा। जबकि उसने अपनी जो डेफिनेशन को मॉडिफाई शायद इसीलिए किया है कि वो सिर्फ रेस्पिरेटरी इशू वालों को और निमोनिया वालों को ही कोविड केस के लिए कंसिडर कर रहे हैं। नाउ लिमिट इस बॉक्स में पढ़ते हैं क्या लिखा, लिमिटिंग ऑफिशियल काउंट, चाइना चेंज्ड डेफिनेशन ऑफ डेथ काउंटिंग ओनली दोज फ्रॉम कोविड कॉज निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि उसने मॉडिफिकेशन क्या किया,